दोस्तों, हिंद महासागर में भारत की ताकत और भी खतरनाक होने जा रही है। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए भारतीय नौसेना अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने जा रही है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ अब भारतीय नौसेना के सबसे एडवांस स्टील्थ वॉरशिप पर दुर्गा 2 नाम का 100 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर वेपन तैनात करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये सिस्टम पूरी तरह सफल हो गया तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास समुद्र में दुश्मन को रोशनी की रफ्तार से खत्म करने की ताकत होगी। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं आखिर दुर्गा 2 है क्या। दोस्तों, यह एक ऐसा लेजर हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और हवा में उड़ते खतरनाक हथियारों को सेकंडों में जला सकता है। अब तक भारत के पास 25 से 30 किलोवाट तक के लेजर सिस्टम थे जो दुश्मन के सेंसर या कैमरा को ब्लाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन दुर्गा 2 बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ दुश्मन को परेशान नहीं करेगा बल्कि सीधे उसके हथियार को हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 100 किलोवाट लेजर की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये ड्रोन के ढांचे को पिघला सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकता है और यहाँ तक कि आने वाली क्रूज मिसाइल के इंफ्रारेड सीकर को भी खराब कर सकता है। यानी मिसाइल लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही बेकार हो सकती है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बड़े फाइटर जेट नहीं है। असली खतरा है सस्ते ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि दुश्मन एक साथ दर्जनों ड्रोन भेजकर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की कोशिश करता है। लेकिन यही जगह है जहां लेजर हथियार गेम बदल सकता है। दोस्तों, मिसाइल चलाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन लेजर हथियार में सिर्फ बिजली खर्च होती है। यानी दुश्मन चाहे 50 ड्रोन भेजे या 100 ड्रोन, जहाज पर लगा लेजर लगातार उन्हें निशाना बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, लेजर हथियार में गोला बारूद खत्म होने का डर लगभग नहीं होता। जब तक जहाज के पास पावर है तब तक ये सिस्टम काम करता रहेगा। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी नौसेनाएं अब तेजी से लेजर हथियारों की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका पहले ही हेलियोस जैसे लेजर सिस्टम अपने जहाजों पर तैनात कर चुका है। चीन भी समुद्री लेजर हथियारों पर तेजी से काम कर रहा है और अब भारत भी इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ ने साल 2025 में एक 30 किलोवाट लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। उस टेस्ट में 5 किलोमीटर दूर उड़ रहे फिक्स्ड विंग ड्रोन को नष्ट किया गया था। वही सफलता अब दुर्गा 2 जैसे बड़े और ज्यादा ताकतवर सिस्टम का रास्ता खोल रही है। दोस्तों, समुद्र में किसी भी हथियार को तैनात करना आसान नहीं होता, क्योंकि समुद्र में नमी होती है, नमक भरी हवा होती है, जहाज लगातार हिलता रहता है और मौसम हर समय बदलता रहता है। ऐसे माहौल में लेजर को बिल्कुल सटीक रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए डीआरडीओ इस सिस्टम की मैरिजिनेशन कर रहा है, यानी इसे समुद्री वातावरण के हिसाब से मजबूत बनाया जा रहा है ताकि जहाज के हिलने, कंपन और खराब मौसम के बावजूद लेजर अपने लक्ष्य को सटीक निशाना बना सके। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्गा 2 को भारत के विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ डिस्ट्रॉयर पर लगाया जा सकता है। ये वही युद्धपोत है जिन्हें भारतीय नौसेना के सबसे एडवांस और घातक वॉरशिप माना जाता है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा स्टील्थ युद्धपोत जो पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल, एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हो और अब उसके ऊपर 100 किलोवाट का लेजर हथियार भी लग जाए तो दुश्मन के लिए उससे टकराना कितना खतरनाक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर में दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध और सस्ते स्वार्म अटैक बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। ऐसे में दुर्गा 2 भारत को एक नई सुरक्षा ढाल दे सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जहां देश सिर्फ हथियार खरीदना नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी खुद बनाना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अब हाई एनर्जी लेजर, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर दुर्गा 2 की समुद्री परीक्षण सफल रहे तो ये भारतीय नौसेना के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि तब भारत के पास अपना पहला ऑपरेशनल शिप बोर्न लेजर वेपन होगा। और शायद आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में भारत के युद्धपोत सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि रोशनी की ताकत से दुश्मनों को जवाब देते दिखाई देंगे। आखिर में आपसे एक सवाल, क्या भारत का ये लेजर हथियार भविष्य के युद्धों का गेम चेंजर साबित होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।